वेलकम टू अपना लक्ष्य। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 7 की कहानी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी। और यूनिट 7 की कुल कहानियां कितनी लगी हुई हैं ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ईदगाह ईदगाह प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है। ईदगाह मानसरोवर में संकलित है और मानसरोवर में भाग 1 में संकलित है, मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। इसमें 27 कहानियां लगी हुई है, जिसमें अलगोजा, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति और दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हीला, तवान, गिला, रसिक संपादक, मनोवृत्ति, घास वाली और बड़े भाई साहब। ये 27 कहानियां हैं। आगे हम देखते हैं। ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में लिखी गई है और प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखते हैं कि गरीब और अभावों में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले परिपक्व हो जाना पड़ता है। विशेष देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी किन विषयों पर आधारित है इसे हम देखेंगे। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मुस्लिम समाज का चित्रण है, सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन है, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन है। फिर देखेंगे गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत को खत्म होने की कहानी है। यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बाल मन और मातृवात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिलते थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दुकानदार ने कितने कीमत लगाई थी चिमटे की। यह कहानी सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कुछ देखते हैं। हामिद के पिता हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। हामिद चिमटा खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिश्ती, सम्मी खंजरी। ईदगाह कहानी। ईदगाह 1933। बार बार लिखने का मेरा मन इसलिए होता है इसको, क्योंकि बार बार जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको याद रहेगा। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 और ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1933। हामिद 3 पैसे लेकर जाता है, उम्र 4 से 5 वर्ष का। ये पात्र हैं ईदगाह कहानी के। आमीना हामिद की बूढ़ी दादी है। मोहम्मद 15 पैसे लेकर जाता है। नूरे, सम्मी, मोहसिन 12 पैसे। आबिद हामिद का पिता का नाम है। चौधरी कायम अली। तो हम चलिए कहानी को पढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान
पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोसी के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे देकर ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोसों का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा, वह भी दोपहर तक, तो किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे ही। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली, पूरा नाम है चौधरी का बदहवास चौधरी कायम अली, के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। मोहम्मद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे महमूद के पास 12 पैसे हैं, ठीक है। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न तो हामिद है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चे की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी सुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकालेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागा अभागा अमीना अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता
तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विंध्यवास कर देगी, विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? याद रखिएगा, 3 कोस जाना है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलेगा कैसे 3 कोस? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी जूते भी तो नहीं है। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती। थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन वहां सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते करते लगेंगे। मांगे मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। कितने मिले थे? 8 आने। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी, इसी ईद के लिए लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। तीन पैसे कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं और 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहत रानी और चुड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सवैया चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएंगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी का साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम का निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फ्लैग पर है, कुछ खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें,
बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है। यह आप क्रम याद रखिएगा, पहले अदालत आता है, फिर कॉलेज, फिर क्लब घर, फिर क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं, सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहां शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं। सच हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो हाथ कांपने लगे, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला, चलो, मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेती तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंसी पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच? आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतना मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुनो, एक रात को जिन्नात जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और कितना और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं फिर किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उसके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे मंत्र बता दे तो एक जिन्नात को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब पता लगा देंगे और चोर के नाम बता देंगे। जमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में।
मवेशी खाने में है और वहीं मिला जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कानिस्टेबिलिटी कानिस कांस कानिस्टेबल सॉरी कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेंटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर फहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल फहरा देते हैं। तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनके मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से ले पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जितने में अपनी आमदनी जितने में अपनी बदनामी ना हो जितने में अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो क्या कोई पकड़ता नहीं? मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिर न जाने कहां से 100 दर्जन लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। हाँ 50, हाँ कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थाली भर होता है तो 2 थालियों में भी 100 तो 2 थालियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के टांगे पर सवार तो कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, समी के दिलों में उमंग। ग्रामीण का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं। जिस चीज की ओर ताकते रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्ति एक के पीछे एक ना जाने कहां से चली गई है। पक्की सड़क के नीचे
तक जहां जजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है यहाँ, कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन गरीबों ने इन गरीबों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और आनंद हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इस समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का दल यह ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यही देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। सभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया गुजिया राजा वकील गुजरिया राजा वकील, भिस्ती और धोबिन धोबिन साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए जा चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आता है। भिस्ती पसंद आ गया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना अचकन अचकन कितना अचकन अचकन के सामने कितना प्रसन्न है। सॉरी, एक लाइन नीचे आ गई थी। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ालना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वमता है उसके मुख पर, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिहर या बहस किए चले आ रहा है।
यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना नहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम का? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद, खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उसके हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक अभागे के अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्या नहीं कुछ लेकर खाता? क्यों क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने में एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मोहसिन, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा, अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है? किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? मोहसिन, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहने की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। ये सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुकता जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। या छोटे
बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे में उतार लो, चूल्हे से सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं रोज रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबिल पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितना लालची हैं। इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। आप ही जबान चटोरी हो जाएंगी। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी। क्या कहेगी, मेरा बच्चा मेरे अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रबड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और क्या और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे कांधे पर इस तरह कांधे पर रखा मानो बंदूक और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुनो, सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेंगे। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। मोहसिन बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है,
अभी कंधे पर रखूं बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों की चिमटा हो गई। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। क्या नाम देता है? मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? दो आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। दब दब बोलने लगी। जरा सा जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रखेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने पैसे बचा रखे थे। अब अब बालकों के दो बल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया। दूसरे पक्ष में दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल के बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठते हैं। उसके पास न्याय का बल है, नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने फौलाद कह रहा है, वह अगे अजय है वह अजय है, अघात है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छिक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह बहादुर यह रुस्तम में हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक हाथ बताएगा, दौड़ता हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर बिखरने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बांधे बांधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम में हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को
मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम में हिंद ही कर सकता है। चिमटे का नाम दो नाम आया। एक तो रुस्तम में हिंद है और दूसरा बहादुर शेर। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क में सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने बिठाने की बात कही है। पट्टे ने चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने संगुली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उसे जमीन पर पटक देगा और उसका कानून उसके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खांसी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसे छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए और मानो कोई धेलचा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गए हो। कानून मुंह के बराबर निकालने वाली चीज है। उसके पेट में अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम में हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हराने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखेंगे। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। मोहसिन और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी में नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में तो सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम में हिंद है और खिलौनों का बादशाह।
रास्ते में मोहसिन को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। मोहसिन ने केला हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उसके चिमटे का प्रसाद था। ग्यारह बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो और चांटे लगाए। मियाँ नूरे की वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लटके पर एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजते। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतें में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रखते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा लाया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। पालकी पर हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, घूरे पर डाल दी गई। उनकी अस्थियां घूरे पर डाल दी गई और अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने और पालकी पर चढ़ेगा। एक टोकरी फिर से वही लाइन लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चलकर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ
कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरम्मत मिल गया जिससे वह टूटी टांग को अनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उनकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकते हैं। एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालदार साफा चूरा खुरच दिया गया है। उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना की आवाज सुनते ही अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। के पैसे में 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कुछ चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयां खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। हम्म। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वह भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो उठा। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। यह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती गिरती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो बच्चे मेले में क्या क्या खरीदते हैं? बच्चे मेले में क्या क्या खरीदते हैं? महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिश्ती, नूरे वकील, सम्मी धोबिन और हामिद लोहे का चिमटा। ये मिलान में आता है और ये इम्पोर्टेंट है। आप इसे
अपने नोटबुक में कहीं भी लिख सकते हैं। आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे क्लास में। चैनल और सब्सक्राइब करना है।